यार बजाज ने ना लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इनके पास 400 सीसी के अंदर दो ऐसी बाइक्स हैं जो काफी धमाकेदार मतलब एंट्री कर चुकी है, और दोनों के अंदर काफी चीजें सिमिलर भी हैं और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बायर के डिसीजन को ना बिल्कुल चेंज करके रख सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पल्सर NS 400 की और डोमिनर 400 की। पल्सर की NS 400 एक ऐसी बाइक जो बजाज ने अपनी पल्सर की सबसे बिगेस्ट पल्सर जिसे कहती है उसे लॉन्च करके रखा हुआ है। ये स्ट्रीट फाइटर का जो काम करी हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो 373 सीसी का इंजन था वो अब 43 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और फिर आती है डोमिनर 400, एक ऐसी हैवी ड्यूटी बाइक जो हाईवे पे प्लांटेड भी फील कराती है, लेकिन इसके अंदर आपको मिल गए बहुत सारे नए नए फीचर्स। तो अब सवाल ये आ जाता है कि अगर आपके पास बजट है और आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको या पल्सर NS 400 लेनी चाहिए या फिर डोमिनर 400, तो आज हम इसी सवाल का जवाब दे देते। आज इनका करेंगे हम कंपैरिजन, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन लोगों के लिए कौन सी बाइक सबसे बेस्ट रहने वाली है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में दोनों बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन अब 2025 में NS 400 में आ गए हैं अपग्रेड्स। बजाज ने NS 400 को दिया है अब एक 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो डोमिनर में, लेकिन इसके अंदर जो पावर है वो होगी 43 PS की, और डोमिनर 400 में अभी भी 40 bhp आता है। बजाज ने अच्छी चीज ये करी है कि इसके अंदर बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर डाल दी है NS 400 के अंदर, जो से स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट होता है, जो कि हमारी डोमिनर 400 है उसमें ऐसा नहीं है। और बजाज ने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी, जैसे कि अगर हमने NS 400 में क्विक शिफ्टर दे रखा है, अगर वो डोमिनर के अंदर क्रूज कंट्रोल देते तो जो दोनों फीचर्स का रिश्ता, जैसे इसमें क्विक शिफ्टर ऐड हो गया तो उसमें अगर क्रूज कंट्रोल और ऐड हो जाता तो एक दोनों बाइक का कंपैरिजन करने में और मजा आता कि हाँ इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये है और उसमें एक्स्ट्रा फीचर वो है। बाकी NS 400 में अब आपको दिख रहे हैं सेंटेड ब्रेक पैड्स, अपोलो H1 के टायर, जो दोनों चीज़ में बाइक के कैरेक्टर को और एनहांस कर देंगे। अपोलो H1 टायर से आपको लीन करने में, और अगर आप ट्रैक पे लेके जाना चाहें इस बाइक को, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो सेंटेड ब्रेक पैड्स है उससे बाइक की ब्रेकिंग की जो बाइट है वो और एग्रेसिव हो चुकी है। वहीं अगर हम डोमिनर 400 की बात करें, जो इसके पुराने ब्रेक्स थे वही मिल रहे, जो पुराने टायर्स थे वही मिल रहे, तो टायर्स में और ब्रेकिंग में ऐसा चेंज नहीं हुआ है। अब थोड़ा डोमिनर के बारे में भी बात कर लेते। डोमिनर के अंदर अब देखने को मिला है नया राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो चेंज हो गया। पहले डोमिनर में 2 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते थे, एक ऊपर और एक टैंक के पास। वो टैंक के पास वाले को हटा के अब इसमें एक वहाँ USB चार्जिंग पोर्ट मिल गया है, और जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है उससे अब आपको डोमिनर के अंदर 4 मोड्स देखने को मिलेंगे, रेन, ऑफ रोड, रोड और स्पोर्ट। यही सेम 4 मोड आपको NS 400 में मिल जाएंगे, लेकिन NS 400 के अंदर जो है पावर भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो स्पोर्ट्स मोड में आपको NS में वो मिल जाता है जो डोमिनर में नहीं है। लेकिन डोमिनर का हमेशा से फोकस ये था कि वो हाईवे पे स्टेबिलिटी, राइडिंग एसेस और लगेज कैरियर में हमेशा से अव्वल नंबर का काम करती थी, जो कि निगेट स्पोर्ट्स बाइक या स्ट्रीट फाइटर बाइक्स नहीं कर पाती है। तो अगर हम इन दोनों बाइक्स को रियल वर्ल्ड में कंपेयर करें, तो अगर हम NS 400 की बात करें, NS 400 के अंदर जो सेंटेड ब्रेक पैड्स है, अपोलो H1 टायर्स, ज़्यादा पावर है, उसके अंदर से आपको जो है ना ट्विस्टीज के अंदर और जो है ना सिग्नल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में निकालना में, और खासकर जो एग्रेसिव राइडिंग एक्सपीरियंस है वो मिलता है। बेसिकली ये वो एड्रेनल रेशियो होता है ना, वो NS 400 आपको देने में कंप्लीट कर दे रही है। लेकिन अगर हम डोमिनर 400 की बात करें, यहाँ पे आपको अगर हाईवे स्टेबिलिटी चाहिए, पिलियन कंफर्ट चाहिए, पिलियन के साथ लॉन्गर रूट्स पे ट्रैवल करना है, सीट कंफर्ट, प्लांटेड फील होना, और मतलब जो डोमिनर का रिलायबिलिटी का भरोसा कि डोमिनर हाईवे में इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होती है, वो सब आपको डोमिनर मिल जाती है। तो वहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी, अगर मैं NS 400 लेता हूँ तो मेरे को जो है भगाने में तो मज़ा आएगा, लेकिन रिलायबिलिटी शायद क्वेश्चन मार्क हो सकती है। लेकिन अगर आप डोमिनर की बात करें, जो वो तो रिलायबल स्टार्टिंग से ही थी, तो एक बंदे को ऑटोमेटिकली जो नेम है ब्रांड का डोमिनर का, उस पर ट्रस्ट आ जाता है। अगर इन दोनों बाइक कंपैरिजन में एक लाइन में करूँ सिंपल शब्दों में, तो ये निकल के आएगा कि जो हमारी NS 400 है वो आपको एड्रेनलिन रश जो होता है वो दे देगी, और जो डोमिनर 400 है वो आपको फटीग फ्री, यानी कि बिना थकाए हुए लंबे रूट पर ट्रैवल करने का मौका देगी। थोड़ा अगर प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें, तो जो हमारी NS है उसके अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, वहीं डोमिनर में आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। तो इससे राइडिंग रेंज भी चेंज होती है। जहाँ पे NS थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, वहाँ पे आपको डोमिनर इतना शायद डर ना रहे, क्योंकि उसको पता है कि आपके 300-350 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप NS 400 को लेकर जाएंगे तो आपको थोड़ा पेट्रोल पंप जल्दी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप जैसे हाईवे टू हाईवे टूरिंग करना चाहें दोनों बाइक के साथ, तो वहाँ पे आपको जो डोमिनर है उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ माइलेज, इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ द रोड।
बाकी कम वेट में भी काफ़ी फर्क है। जो हमारी NS 400 है वो 170 किलो के आसपास की है, अगर हम डोमिनर की बात करें 193 kg के आसपास की है। तो जो ये वेट का डिफरेंस है ना, वो मजबूर कर देता है राइडर को 2 बार सोचने के, क्योंकि अगर एक ऐसा बंदा है जिसको अपनी मतलब शौक तो है 40-20 की बाइक चलाने का, लेकिन वेट मैनेजमेंट इतने से नहीं आता है, तो वो ऑब्वियसली NS 400 चूज़ करेगा, क्योंकि वो जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है या यू टर्न काटने में होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डोमिनर के साथ एक अच्छी बात ये भी है और बुरी बात भी है कि इसका व्हील बेस बहुत बड़ा है, जिससे इसका टर्निंग रेडियस बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन NS 400 में वो चीज़ नहीं है, टर्निंग रेडियस छोटा है, तो आपको छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे ट्रैफिक में निकालने में NS को इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन डोमिनर क्योंकि एक तो वेट में हैवी है, साथ ही साथ जो टर्निंग रेडियस है वो भी बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को कंपैरिजन में लेके आए तो ये देखने को मिलता है कि NS 400 जो है वो सिटी फ्रेंडली बाइक ज़्यादा बन सकती है, और जो हमारी डोमिनर 400 है वो हाईवे टूरिंग है। ऐसे लोग जो मतलब बेसिकली दिन का 200-300 किलोमीटर हाईवे पे चलते हैं, उनके लिए अच्छी बाइक बन सकती है। वहीं अगर ये सेम चीज़ रिवर्स कर दे तो NS 400 हाईवे पे भागेगी तो अच्छा, लेकिन थकाएगी भी उतनी जल्दी। लेकिन डोमिनर में वैसा नहीं होने वाला, भागेगी भी अच्छा और थकाएगी नहीं। बाकी टेक की अगर बात करें तो दोनों बाइक्स का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सेम है। दोनों बाइक में 4 राइडिंग मोड मिल जाते हैं आपको, जो इसमें है TFT स्क्रीन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 10x10 नेविगेशन है। NS 400 में आपको बाई डायरेक्शनल क्रूज शिफ्टर मिल जाता है और 43 PS की पावर है, बस यही फर्क आ गया है। लेकिन डोमिनर 400 की अगर बात करें, उसके अंदर जो ये राइडिंग मोड्स आ चुके हैं, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुका है, उससे ABS का किक इन भी अपने आप डिसाइड कर लेती है, जो उसकी राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी है। तो अब थोड़ी सी ये जो बाइक है वो आपको ऑफ रोडिंग में या अगर आप रेन में चलाना चाहो तो आपको थोड़ा सा ब्रेकिंग का पावर का आउटपुट जो होगा थोड़ा डिफरेंस फील जरूर होगा। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है एक बायर का लेने का। NS 400 की जो एक्स शोरूम प्राइस है 1.9 से स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर हम डोमिनर की बात करें तो 2.35 तक चली जाती है एक्स शोरूम पे। तो ये जो 40-50 हज़ार का डिफरेंस है ना, ये बंदे को थोड़ा मजबूर करते सोचने में कि क्या मुझे 50 हज़ार एक्स शोरूम एक्स्ट्रा देंगे एक ऐसी बाइक मिल रही है जो बिल्कुल टूरिंग रेडी है, क्योंकि एसेसरीज सारी मिल जाती है इसके अंदर, या फिर आप वही 40-50 हज़ार जो NS 400 में बजाते हैं, फिर यही सारी एसेसरीज आपको आफ्टर मार्केट लेनी पड़ेगी। लेकिन फील एंड कंफर्ट थोड़ा क्वेश्चनेबल है, और क्योंकि NS 400 का जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, थोड़ा कमिटेड है एज कम्पेयर टू डोमिनर। डोमिनर थोड़ा रिलैक्सड है, थोड़ा अपराइट पोस्चर है, तो चलाने में डोमिनर को लॉन्ग टाइम पे थोड़ा आपको ज़्यादा एक तो अच्छा फीडबैक निकल के आएगा। NS 400 के साथ अच्छी बात यह है कि वो थोड़ा जल्दी आपको पिकअप पकड़ लेती है, थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म हाईवे पे शायद आपको थोड़ा थका दे, खासकर आपके एल्बोज में, हाथ में, वहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं। अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो दोनों बाइक का इंजन तो सेम है, तो इससे ये तो पता चल जाएगा भैया कि देखिए जो आपकी माइलेज है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है, सर्विस कॉस्ट भी सिमिलर रहने वाली है। अब ये डिपेंड करता है कि बंदे का यूजेज केस कैसा है, कि वो किस तरीके से इस बाइक को रगड़ता है। लेकिन NS 400 के अंदर जो सेंटेड ब्रेक पैड्स हैं और जो अपोलो H1 टायर्स हैं, उनका रेपुटेशन ये है कि वो थोड़ा जल्दी घिस जाते हैं, तो उसकी रिपेयर कॉस्ट एक्स्ट्रा अगर आएगी तो आएगी, लेकिन अदर देन दैट सर्विस कॉस्ट में ज़्यादा आपको जो है फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर इन सभी बातों का हमें क्रक्स निकाल के ये आंसर दो कि कौन सी बाइक किसके लिए बनी है, तो NS 400 बेसिकली उन लोग हैं जो एड्रेनलिन के जो है उसके लवर्स हैं, उनको स्पीड ज़्यादा पसंद है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उनको अपनी बाइक में, कॉर्निंग करने में मज़ा आता है, और थोड़े बजट फ्रेंडली भी है NS 400, तो वो भी एक मैटर हो सकता है। और डोमिनर 400 ऐसी बाइक है वो उन लोगों को पसंद आने वाली है जो लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहते हैं, चाहे वो लद्दाख हो, मनाली हो, वगैरह वगैरह, लंबे सफ़र करने के शौकीन है, और उनको अपनी बाइक रिलायबल चाहिए, पीएन कंफर्ट चाहिए, खुद का भी कंफर्ट चाहिए, और ऐसी बाइक जो लगेज कैरियर फ्रेंडली हो, ताकि अपने आप डफल बॉक्स, टॉप बॉक्सेस कैरी करने में आपको इतनी परेशानी ना हो। तो डोमिनर 400 उन लोगों के लिए बनी जो बिल्कुल टूरिंग के बहुत दीवाने हैं। तो बजाज ने मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से ला सकते हैं कि अगर आप टूरिंग चाहते हैं तो भैया डोमिनर के पास चले जाइए, सिटी राइड करना चाहते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव चलाना चाहते हैं तो NS 400 ले लीजिए। तो सवाल आपके ऊपर है कि आप एक्स शोरूम 1.9 लाख खर्च करके NS 400 लेना चाहते हैं, ये एक्स शोरूम 2.35 लाख में डोमिनर लेना चाहेंगे। जो भी आपके थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप NS लवर हैं या डोमिनर लवर है, वो भी अपने थॉट्स बता सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा एक डोमिनर 400 का राइड रिव्यू जो मेरी खुद का है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।